फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं भी आपको एंजॉय करवाता हूँ। देखिए, आज आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक है अपने पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ईएमआई के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी वो कॉइल या बॉडी एक हाइपोथेटिकल बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशनल ईएमएफ। यानी जब कोई कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो मूव करने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी वो कंडक्टर एक हाइपोथेटिकल बैटरी बन जाता है। तो आज हम लोग यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ आगे देखिए, मोशनल ईएमएफ एक बॉडी आपको दिख रही है। अगर इस बॉडी को हम इस डायरेक्शन में मूव करवा दें, यानी इधर हम v वेलोसिटी से मूव करवाएं और इस तरीके की लगी हो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो जब इस तरीके की ये मैग्नेटिक फील्ड लगी है यहाँ पे इनटू द प्लेन, और ये कंडक्टर हमारा जो है ना इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टर के साथ साथ वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब जब ये वी वेलोसिटी से चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, v क्रॉस b की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी v क्रॉस b की ये डायरेक्शन होगी v क्रॉस b, और इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक, वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो इस बॉडी में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगी, यानी वो सबके सब मूव करके यहाँ पे ये सब के सब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब सब के सब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे होंगे, हम लोग कहेंगे अपर सरफेस। अब अपर सरफेस से आ रहे होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर देखिए बढ़ गया और नीचे हो गया नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आ रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे इंड्यूस होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से यानी अपर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ डाउनवर्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होगी, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है फर्दर, यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पे फिर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स। अब इन दोनों फोर्स की जब वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू और मैग्नेटिक फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है हमारा वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया चार्ज हो गया स्मॉल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, यहाँ पे हो गया भाई माइनस ई, और ये हो गया v क्रॉस b। तो ये मिल गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो गया भाई माइनस v क्रॉस b। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, v क्रॉस b। v क्रॉस b की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इस कंडक्टर के अंदर, वो v क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर होगा। यानी कंडक्टर मूव करेगा तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कंडक्टर के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड तभी इंड्यूस होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होती है जब कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो। मतलब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस हुई, यहाँ पे पोटेंशियल भी इंड्यूस हो गया। अब कितना पोटेंशियल हुआ, तो हम यहाँ लिखते E डॉट डी एल, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये हो गया था इंड्यूस ईएमएफ। समझ गए भाई? तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया था है भाई ए डॉट डी एल। तो ए डॉट डी एल ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, यानी ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ अभी अभी हमने लिखा वी क्रॉस बी डॉट डी एल। तो इस फार्मूले से हम लोग डिफाइन करेंगे इंड्यूस ईएमएफ यानी पोटेंशियल को। तो हम कह सकते हैं कि जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो ये चलते चलते एक हाइपोथेटिकल बैटरी बन जाएगा जिसका ईएमएफ होगा V क्रॉस B डॉट L। अब प्रॉब्लम ये है कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखिए अपर टर्मिनल क्या है इसका पॉजिटिव, लोअर क्या है नेगेटिव। कैसे पता चला, V क्रॉस B, यानी इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे V क्रॉस B से। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डिफाइंड बाय V क्रॉस B और मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे V क्रॉस B डॉट L। इतनी बात ये क्लियर हो गई होगी। अब इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये इस कंडक्टर की हाइट हो गई यानी लेंथ। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया भाई, V क्रॉस B डॉट L, यानी ये इसका इंड्यूस ईएमएफ है जो हो जाएगा V क्रॉस B डॉट L। तो इस तरीके से हम लोग इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं भाई इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक ये बनाया, ये कोई वायर हो गया और ये जो वायर है वो करंट कैरी कर रहा है I। तो यहाँ पे देखिए भाई ये करंट कैरी कर रहा है भाई I, लॉन्ग कंडक्टर है यानी इन्फिनिटली लॉन्ग भी कह सकते हैं। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी x डिस्टेंस पे, वो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैसी होगी, इनवर्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड होगी और होगी यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। अब अगर इस कंडक्टर में ये जो कंडक्टर हमें दिख रहा है, इस कंडक्टर में हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ और हमने कह दिया ये जो कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब कंडक्टर देखिए ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो गई इनटू द प्लेन। तो जब इनटू द प्लेन है यानी इनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर हम करें v क्रॉस b तो ये डायरेक्शन होना चाहिए v क्रॉस b की। तो ये हो गई v क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन और इसी में हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसी को कह दिया हमने dl। अब देखिए dl वेक्टर और v क्रॉस b के बीच में जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री। अब एंगल हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ अगर हम इंड्यूस ईएमएफ लिखते d इज इक्वल टू v क्रॉस b और डॉट कर देते यहाँ पे dl, तो ये तो हो गया था vb sin 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट यानी बोर्ड के प्लेन में है। तो ये दोनों हो गए परपेंडिकुलर,
तो v क्रॉस b करेंगे तो हो गया vb sin 90। अब dl वेक्टर और v क्रॉस b के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते थे dl cos 90। अब cos 90 होता है 0, तो इसका मतलब यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, 0। एक पॉइंट यहाँ पे याद करने वाला है कि जब भी कोई कंडक्टर अपनी लेंथ के पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। कब नहीं होगा, तो व्हेन कंडक्टर मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इट्स लेंथ in perpendicular magnetic field, then induced EMF in conductor will be 0। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे फिर देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए ये फिर से हमने ऐसे बना रखा है, लेकिन इस बार हमारा जो कंडक्टर है, यानी इस बार हमने आपसे कह दिया ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो है इधर मूव करेगा v वेलोसिटी से। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन, तो यहाँ जब हम करेंगे v क्रॉस b, तो ये डायरेक्शन हो गई देखो v क्रॉस b की, तो ये डायरेक्शन हो गई v क्रॉस b की। और x लेंथ के बाद अगर हम इधर ले लेते भाई dx, तो यहाँ v क्रॉस b और dx दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अगर हम यहाँ पे लिखें dE, तो ये हो गया भाई v क्रॉस b डॉट dx, तो v क्रॉस b तो यहाँ भी हो गया vb sin 90, और फिर हो गया dx cos 180। cos 180 क्या हो गया भाई -1, तो ये हो गया vb और फिर हो गया dx। अब माइनस, तो ये रहा v, मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i, और ये हो गया dx अपॉन x। अब इसे अगर हम इंटीग्रेट कर लें, कह दें कि इतनी सी डिस्टेंस है r, इतनी डिस्टेंस हो गई भाई r, और इसकी टोटल लेंथ हो गई l, तो इंटीग्रेट कर ले इसको हम r से r प्लस l, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंड्यूस ईएमएफ जो E हो गया माइनस म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, और फिर ये हो गया ln r प्लस l अपॉन r। अब माइनस साइन इंडिकेट करता है कि v क्रॉस b की डायरेक्शन तो इधर है, यानी ये जो रॉड हमारी बन के तैयार हुई हाइपोथेटिकल बैटरी की तरह, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा। इसलिए माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी इस तरीके से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब ये बात आप समझ गए तो थोड़ा सा और कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं हम लोग। यहीं पे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, तो ये इनवर्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा आसान सी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक ये रॉड रखी हुई है, और ये जो रॉड है वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v से, और अपनी लेंथ के साथ ये एंगल फॉर्म कर रही है थीटा। अब ऐसे अगर ये रॉड मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो थोड़ी देर के बाद ये जो रॉड है वो आपको यहाँ कहीं नजर आएगी। तो जब रॉड हमारी ये ऐसे मूव कर रही है तो यहाँ पे मूव करके आ जाएगी। अब यहाँ अगर ये मूव करके आ गई, तो ये इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v sin थीटा, और कितने टाइम में यहाँ पहुंच गई तो हमने लिख दिया dt। तो ये इस तरीके की एरिया इसने स्वीप किया। अब अगर हम इसकी एरिया लिखें, तो यहाँ जो इसकी एरिया होगी वो क्या हो जाएगी, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पे l हो गया और हाइट हो गया v sin थीटा इंटू dt। रॉड की लेंथ है भाई l, तो ये हो गया भाई एरिया। अब अगर इसी में हम फ्लक्स लिखें,
तो फ्लक्स यहाँ कितना होना चाहिए, बी डॉट ए, तो ये हो गया भाई बी एल वी साइन थीटा डी टी, ये हो गया भाई फ्लक्स। और डी फाई अपॉन डी टी अगर हम कर दें यहाँ पे तो हो गया बी एल वी साइन थीटा, यानी इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस हो गया बी एल वी साइन थीटा, जिसमें से ये जो थीटा देख रहे हैं हम लोग थीटा, तो थीटा क्या है कहेंगे, ये तो है एंगल, कहाँ पे बन रहा है, तो वो हो गया बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी, लेंथ एंड वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी और लेंथ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ईएमएफ इस रॉड में कितना होगा, इंड्यूस होगा, तो वो हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा। अब इतनी सी बात आप समझ गए होंगे कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, बी एल वी साइन थीटा। यहाँ से भी हम लोग पहले वाली बातें प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे करेंगे तो वो देखो, यानी हमने फिर से आपको बताई कि ये रॉड है। अब ये रॉड है और रखी कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन, यूनिफॉर्म फील्ड है इस तरीके की। अब ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ड, और रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। रॉड इस बार जो मूव कर रही है वो अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो यहाँ एंगल क्या हो गया भाई, 90 हो गया। अब 90 हो गया तो रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो हम लिख रहे होते बी वी एल साइन 90, यानी कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बी वी एल। ठीक है, अब यहाँ अगर हम करें v क्रॉस बी, तो v क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर होगी, यानी रॉड का ये टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा और ये टर्मिनल होना चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल पे। इतनी बात समझ गए भाई आप। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर से हमने आपको एक और यहाँ पे फिगर दिखाया, लेकिन इस बार जो है अब ये जो हमें दिख रहा है, ये रॉड हमारी जो है ये भी मूव कर रही है, लेकिन ये मूव कर रही है इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर लगी है, इनटू द प्लेन। अब अगर इनटू द प्लेन लगी हुई है और रॉड हमारी ऐसे मूव कर रही है, अपनी लेंथ के पैरेलल मूव कर रही है, तो इस बार जो हमने एंगल बना रखा था वो थीटा क्या हो गया, 0। अब थीटा 0 हो गया तो साइन 0 तो भाई 0 होता है, यानी यहाँ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो बी वी एल साइन 0, यानी ईएमएफ इंड्यूस हुआ 0। ऐसे ही अगर हम फिर से कहें कि ये तो हो गई भाई हमारी रॉड, अब ये रॉड है और ये रॉड जो है ना वो इधर मूव कर रही है। अब इधर अगर ये v वेलोसिटी से मूव करे और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी लगी है इनटू द प्लेन, तो इस बार हम लोग एंगल कितना हो गया, कहेंगे 180 डिग्री, और साइन 180 भी क्या होता है भाई, 0 होता है। तो यहाँ पर भी इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, 0। यानी कोई भी रॉड एक्सटर्नल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अपनी लेंथ के पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर मूव करेगी तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर वो अपनी लेंथ से परपेंडिकुलर मूव करती है तो वहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर किसी एंगल पे मूव करती है तो फिर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, बी वी एल साइन थीटा होगा। एक चीज और है, इतनी बात क्लियर होगी। फिर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ अगर हम कहें आपसे कि ये रॉड है, लेकिन ये जो रॉड है वो रॉड हमारी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v से, और लेंथ से ये जो वेलोसिटी है वो एंगल फॉर्म कर रही है अल्फा। लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड रॉड की लेंथ से एंगल फॉर्म कर रही है बीटा। तो अब अगर हम v और b दोनों को रिजॉल्व करें तो वे दोनों के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, देखो v साइन अल्फा, फिर मैग्नेटिक फील्ड हो गई b साइन बीटा इंटू एल कर देंगे। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा
वो इंड्यूस ईएमएफ हो गया भाई E इज इक्वल टू बी साइन बीटा वी साइन अल्फा इंटू एल। तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी हमें कंसिडर क्या करना होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और ये एंगल कहाँ से हम दोनों देख रहे हैं, तो वो लेंथ से बन रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे आप। अब इतनी सी बात समझ गए हैं तो फिर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कुछ और बढ़िया से एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में जब हम लोग लौट करके आए तो मिला क्या, यहाँ पे हमें मिल गया भाई कि एक ये हो गई भाई रॉड, और एक ये रॉड हो गई। तो ये दो दो रॉड दिख रही होंगी आपको। इन दोनों रॉड को जो है कनेक्ट कर दिया गया। इन दोनों रॉड को जो है कनेक्ट कर दिया गया भाई एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसकी वैल्यू है आर। और यहाँ पे पूरे सिस्टम में इनवर्ड डायरेक्शन में लगी है मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत, जो फिगर दिख रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हमने इस रॉड को इधर मूव कराना शुरू किया किसी वेलोसिटी v से। तो जब हम इसको किसी वेलोसिटी v से मूव कराना शुरू करेंगे तो यहाँ पे v क्रॉस b करेंगे हम। v क्रॉस b तो थंब किधर गया, ऊपर की तरफ। यानी ये टर्मिनल क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। यानी ये जो रॉड है वो चलते चलते एक बैटरी बन गई जिसका ईएमएफ क्या हो गया, बीवीएल। क्योंकि इस बार वेलोसिटी लेंथ के किधर है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड भी लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ईएमएफ कितना होगा, मैक्सिमम, और कितना होगा, बीवीएल। अब बीवीएल ईएमएफ हो गया तो ये बैटरी हो गई और ये रहा रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे अब ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो जब यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो करंट यहाँ से ऐसे घूम के आ रहा होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, बीवीएल। या अगर इस फिगर को हम लोग इस तरीके से समझें, एक ये हो गया रेजिस्टेंस और इधर एक लगी हुई है बैटरी। बैटरी का ईएमएफ कितना है यहाँ पे, कहेंगे बीवीएल। तो फिर इसमें करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो करंट कितना होगा, तो करंट अगर हम यहाँ निकालें आई, तो ये होना चाहिए इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी बीवीएल अपॉन आर। यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, बीवीएल अपॉन आर। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर है, देखो मूव कर रहा है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो फिर इस पे लगना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए अगर हम करें एल क्रॉस बी, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे कितना होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होता है आई बी एल। तो आई की जगह पे अगर हम लिखें बी वी एल अपॉन आर इंटू बी इंटू एल कर दें, तो ये कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो मिल जाएगा, जो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। यानी जब ये कंडक्टर मूव कर रहा होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। इंड्यूस करंट की वजह से इस रॉड पे फोर्स लगेगा। फोर्स जो होगा वो इस मोशन का अपोज करेगा। मोशन का अपोज करेगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। अब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी डिक्रीज होगा।
इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट भी डिक्रीज होगा, इंड्यूस करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी डिक्रीज होगा। समझ गए भाई? तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे, यानी किस पे? वेलोसिटी पे। तो ये जब मैग्नेटिक फोर्स होगा, अब ये करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है? तो ये होना चाहिए भाई आई स्क्वायर आर। आई अभी अभी हम लोगों ने लिखा है BVL अपॉन आर। अब अगर इसको हम स्क्वायर कर दें, इंटू आर कर दें, तो ये हो जाएगा फिर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी इतनी एनर्जी पर सेकेंड रेजिस्टेंस के थ्रू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इतनी रॉड पर सेकेंड रॉड से एनर्जी, यानी ये जो रेजिस्टेंस है, हीट के फॉर्म में लॉस कर रहा है। तो इतनी बातें ये समझ में आ गई। यानी इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? VVL। करंट कितना इंड्यूस होगा? VVL अपॉन आर। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? IBL। हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर भैया। या इलेक्ट्रिकल पावर इतना कंज्यूम हो रहा है। समझ गए भाई? तो इलेक्ट्रिकल पावर कह दें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड कह लें, दोनों ही बात एक ही है। अब यहाँ हम कर क्या सकते हैं? तो थोड़ी बातें और देखते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि भाई रॉड को तो हम यूनिफॉर्म मोशन से मूव कराएंगे, कुछ भी हो जाए वेलोसिटी कम नहीं होने देंगे, हम यूनिफॉर्म मोशन से रॉड को मूव करेंगे। तो अगर आप ऐसी कोई बात है तो फिर आपको इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि रॉड आपकी यूनिफॉर्म मोशन करती रहे तो फिर इधर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और फिर कहेंगे आप कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ रॉड, और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ रॉड, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड मस्ट बी जीरो। तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स, और ये क्या होना चाहिए? जीरो। माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो गया। यानी एफ एक्सटर्नल, इसका जो मिनिमम फोर्स है एक्सटर्नल, वो कितना होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। और मैग्नेटिक फोर्स कितना था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रॉड है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहे तो फिर यहाँ एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना होगा। और एक्सटर्नल एजेंट को मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा? तो वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। यानी अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के बराबर कंटिन्यूअस फोर्स लगाते रहें तो ये रॉड हमारी पूरी जिंदगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी। अब अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वी वेलोसिटी से चला भी रहे हैं इसको, तो यहाँ पे मैकेनिकल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है? फिर अगर मैकेनिकल पावर की बात करें तो मैकेनिकल पावर की अगर बात किया जाए तो मैकेनिकल पावर क्या होगा? एफ डॉट वी, यानी एफ एक्सटर्नल डॉट वी। तो एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। डॉट में कर दे अगर हम वेलोसिटी तो ये भी हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी अगर एक्सटर्नल एजेंट कंटिन्यूअस इतना पावर सप्लाई करता रहे एक्सटर्नल पावर, तो ये रॉड हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। समझ गए भाई? इतने सारे फैक्टर अगर आपकी समझ में आ गए तो अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है तो वो देखिए फिर। तो क्वेश्चन है कि रॉड, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रॉड प्रोजेक्टेड with velocity v naught, then find
वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। यानी ये अभी अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही चीज है कि अगर यहाँ पे इस रॉड को हम किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें, ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड लगी है, अब v वेलोसिटी से अगर v नॉट वेलोसिटी से इसे हम प्रोजेक्ट कर दें तो इस रॉड की वेलोसिटी क्या होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि अभी हम लोग कह रहे थे कि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो ये किस तरीके से डिक्रीज होगी, तो उसके लिए देखिए किसी मोमेंट पे जब रॉड हमारी चलती हुई यहाँ पे आ गई, अब यहाँ जब रॉड हमारी चलते हुए आ गई और इस रॉड के पास इस समय वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो जब वेलोसिटी हो गई v तो फिर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कहेंगे बीवीएल। अब बीवीएल ईएमएफ इंड्यूस होगा, रेजिस्टेंस है आर, तो यहाँ करंट कितना इंड्यूस हो जाएगा, तो करंट यहाँ पे होना चाहिए बीवीएल अपॉन आर। अभी अभी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया, तो करंट हो गया रॉड में बीवीएल अपॉन आर। तो इस करंट की वजह से अब इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए, आई बी एल। आई हम लोगों ने कैलकुलेट किया बी वी एल अपॉन आर, इंटू में कर दिया भाई बी एल, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, यानी इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है भाई, तो ये कर रहा है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे एम डी वी अपॉन डी टी। एम डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। लेकिन ये जो एम डी वी अपॉन डी टी है ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, तो ये रिटार्डेशन कॉज करेगा, यानी इसे हमको लिखना चाहिए था माइनस डी वी अपॉन डी टी, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू वी। इसी को अगर हम इस तरीके से अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, और इधर हो गया डी टी। अब अगर इसे हम इंटीग्रेट करें कि जब प्रोजेक्ट किया था उस समय वेलोसिटी क्या थी वी नॉट, टाइम क्या था उस समय 0, अब टी टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, तो इंटीग्रेट करते तो ये हो गया था भाई एल एन वी अपॉन वी नॉट, इधर हो जाता भाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। अब इसी को अगर फर्दर सॉल्व कर लिया जाए तो मिल जाएगी वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी मिलेगी, तो वो वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी। यानी यहाँ अगर हम वेलोसिटी और टाइम के लिए ग्राफ बनाएं तो फिर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होती जाएगी, तो ये जो वेलोसिटी है उसकी इस तरीके से कम होती जाएगी। अभी वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, अब धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम वेलोसिटी रॉड की हो जाएगी 0। तो पूरी तरीके से रॉड को रुकने में बहुत सारा टाइम लगेगा, यानी कितना टाइम लगेगा, कहेंगे थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब और आगे देखते हैं। ये हमने एक रॉड रख ली, इस पे रॉड का मास हो गया m, तो ये एक रॉड रखी और इसे कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस के थ्रू, इसका रेजिस्टेंस हो गया R। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी है, कहेंगे इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई यहाँ पे भाई इनवर्ड, तो ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ फिगर। तो फिगर का जो ये प्लेन दिख रहा है इसके ठीक परपेंडिकुलर, और इसका मास जो है वो हो गया m। अब इस रॉड को हमने देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया कनेक्ट किया इसको एक थ्रेड से, यहाँ एक पुली लगा ली, और दूसरे एंड पे हमने एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया और इसका मास हो गया कैपिटल M। यहाँ जो कैपिटल M है रॉड का मास स्मॉल m है,
तो कैपिटल एम है ग्रेटर देन स्मॉल एम। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड, यानी इस रॉड की हमको टर्मिनल वेलोसिटी बताना है। अब होगा क्या, यहाँ देखिए जो ब्लॉक लगा हुआ है ना कैपिटल एम, इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके वेट की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा, टेंशन की वजह से ये रॉड हमारे इधर मूव करना शुरू करेगी। तो जब रॉड हमारे इधर मूव करना शुरू करेगी तो रॉड में फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ पे करंट भी इंड्यूस होगा। करंट जो इस पे ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो रॉड के मोशन का अपोज करेगा। यानी अगर हम कहें कि सपोज किसी मोमेंट पे रॉड के पास इधर वेलोसिटी हो गई v, तो फिर रॉड में इधर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बीवीएल। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा बीवीएल तो यहाँ पे रॉड में करंट भी हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी बीवीएल अपॉन आर। तो बीवीएल अपॉन आर इतना ये करंट इंड्यूस हो गया। अब करंट इंड्यूस हो गया तो इस रॉड पे इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा तो हम लोग जानते हैं IBL। आई अभी अभी हम लोगों ने लिख रखा है BVL अपॉन आर, फिर कर दिया हमने BL। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ मिल गया हमको V² L² V अपॉन आर, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, टेंशन। खैर यहाँ अगर बात करें तो इधर क्या हो गया, इसका वेट कैपिटल mg, और इधर क्या हो गया, टेंशन। अब अगर इसे हम सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें तो देखिए एक तो इक्वेशन होना चाहिए कैपिटल mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, कैपिटल एम ए लिखेंगे। चलिए अच्छा ऐसा कुछ नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। ये जो कैपिटल mg है ये चलाने का काम करेगा, सिस्टम को मूव करेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। इसका अपोज करेगा तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स होना चाहिए कैपिटल mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स। अब एक्सेलरेशन अगर हम सिस्टम का लिखें तो ये हो गया नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बट हमें एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट ही नहीं करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कहेंगे मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है, जब नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। यानी अगर हम इस एक्सेलरेशन को जीरो कर दें तो हमें क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिस्टम में तभी होती है जब नेट फोर्स जीरो होता है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर जीरो होगा। यानी कैपिटल mg इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। अब कैपिटल mg तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, V² L² V अपॉन आर। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी, और यहाँ से जो हमें वेलोसिटी मिली वो वेलोसिटी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बॉक्स में, यानी V इज इक्वल टू हो जाएगा mgr अपॉन B² L²। तो ये हो गई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड। हाँ, अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट कर लें, रेजिस्टेंस नहीं बैटरी, और इस रॉड का रेजिस्टेंस हम आपको बोल दें R, कि रॉड का रेजिस्टेंस क्या हो गया R, और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। तो फिर से इसी क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिए, क्या होगा एक्सेलरेशन। दूसरी चीज, अगर यहाँ बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों ही ना लगाएं, यहाँ पे हम कनेक्ट कर लें कैपेसिटर अगर यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं तब रॉड में कितनी वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, तब सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन होगा वो कैलकुलेट कर लें। तो ये सारे कार्यक्रम आप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।
फिर बताते हैं कैसे करना था। तब तक के लिए नमस्कार।